जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई द्वारा केंद्रीय विद्यालय समिति और नवोदय विद्यालय समिति के लिए कंबाइंड नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियां हो रही हैं। ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है केवीएस में पीआरटी वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि नवोदय विद्यालय के जो स्कूल होते हैं वहाँ पर क्लास 6 to 12 चलती हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति के विद्यालयों में प्राइमरी नहीं होता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो विद्यालय हैं वहाँ पर प्राइमरी की टीचर की भी भर्तियाँ होती हैं। तो हम प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि आखिर प्राइमरी टीचर कितनी वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। A to Z सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। और आपको बताना चाहेंगे, अगर आप केवीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस पर डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख करके फॉर्म भर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वेबसाइट governmentjobcenter.com पर का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो देर ना करते हुए सीधा हम लोग चलते हैं वैकेंसीज की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने वैकेंसी है प्राइमरी टीचर इन केवीएस। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 प्रकार की पोस्ट हैं। पहली जो पोस्ट है वो स्पेशल एजुकेटर पीआरटी की, जिसकी कुल संख्या 494। आप लोग जानते होंगे कि दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर की भर्तियाँ होती हैं। तो इस बार ये इसी नोटिफिकेशन में शामिल कर ली गई हैं। तो 494 पोस्ट है केवल स्पेशल एजुकेटर की। ज़्यादातर लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो नॉर्मल छात्र हैं वो 2 नंबर पे जो यहाँ पर दिया गया है पीआरटी, इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, जिसकी टोटल वैकेंसी है 2684। इसमें कैटेगरी वाइज आप लोग पद देख ही सकते हैं। तीसरी जो वैकेंसी है ये है पीआरटी म्यूजिक की। इसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है, टोटल 187 वैकेंसी है। इसलिए सभी को मिलाकर टोटल अगर बात करते हैं तो 3365 पदों पर ये वैकेंसी है, जिसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आप पोस्ट 1, पोस्ट 2 या पोस्ट 3 के लिए आवेदन करेंगे। तो तीनों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले है प्राइमरी टीचर म्यूजिक, पीआरटी म्यूजिक। ठीक है, इस पोस्ट के लिए हम बात करेंगे। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया देके रखा गया है, मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 ईयर्स है, 30 साल तक ही मैक्सिमम एज रखी गई है। लेकिन रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर छूट मिल जाएगी अपर एज में, जैसे कि ओबीसी को 3 साल की, SC ST को 5 साल की, और जितनी महिलाएं हैं उनको भी 10 साल की छूट मिल रही है। तो आप उसके लिए देख सकते हैं, टेबल रेफर कर सकते हैं। मैं टेबल लास्ट में आपको दिखा दूँगा। लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा आपको। बेसिक पे जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगा 35,400 रुपये होगा। इसमें DA अलाउंसेस वगैरह लग करके वेतन अच्छा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन बोला गया है, सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट क्लास 12 जिसको बोलते हैं, 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरा, बैचलर डिग्री आपकी म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट में होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से चलेगा। लेकिन जो म्यूजिक है वो आपका जो है ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट के रूप में आपने जो ग्रेजुएशन के सभी वर्षों में पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल 1 साल पढ़ा है, केवल 2 साल पढ़ा है। अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन है 3 साल का है तो अपने तीनों साल उस सब्जेक्ट को, म्यूजिक को पढ़ा हुआ है। नंबर 3, हिंदी और इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन तीनों सेटिस्फाई करेंगे तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। नोट में दिया गया है, कैंडिडेट्स हैविंग डिप्लोमा इन म्यूजिक, अगर आपने डिप्लोमा म्यूजिक का किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लास्ट में बोला गया है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है तो ठीक है, चल जाएगा, वेटेज मिल जाएगा कुछ। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई म्यूजिक पीआरटी की। ठीक है, अब जो नॉर्मल पीआरटी होता है, प्राइमरी टीचर होता है, उसमें देखिए पेमेंट तो सेम ही रहेगा। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स यहाँ पर भी है, लेकिन क्राइटेरिया में चेंज है। क्राइटेरिया यहाँ पर कई क्राइटेरिया हैं। तो पहला नंबर पे जो क्राइटेरिया दिया गया है, इसमें आप या तो ये वाला क्वालिफाई करें, या तो सेकंड वाला क्वालिफाई करें, या थर्ड वाला क्वालिफाई करें। इन तीनों में से एक क्राइटेरिया चाहिए आपको, और इसके साथ ही 2 नंबर 3 नंबर भी आपके पास होना चाहिए। एक एक करके समझते हैं। तो पहला ये बोला गया है, आपने 10+2 किया हुआ है, 12वीं किया है, कम से कम 50% मार्क्स आपके 12वीं में है।
इसके बाद 2 साल का आपने डिप्लोमा किया हुआ है, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। उसका नाम कुछ भी हो, जेबीटी हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो, जो भी नाम से फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 साल का अगर 12th के बाद आपका डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पहली कंडीशन आपकी पूरी हो गई। अब इसी में से अगर आपके पास ये पहला वाला नहीं है तो दूसरा वाला यहाँ पर आपके पास होना चाहिए 12th 50% मार्क्स के साथ। और जो 4 वर्षीय अगर आपने कोई बीएलएड कोर्स किया हुआ है, ठीक है, बैचलर्स डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 4 वर्षीय कोर्स होता है, ये आपने किया हुआ है, तब भी आप पात्र हो जाएंगे। चलिए मान लीजिए पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है आपके पास, तो तीसरा जरूर होना चाहिए। तीसरे में बोला गया है सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट क्लास 12th विद 50% मार्क्स, और 2 साल का जो डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है स्पेशल एजुकेशन में, जो कि आरसीआई से होता है। तो अगर आपने ये किया हुआ है तो आप फॉर्म भरने के लिए पहले पॉइंट को क्वालिफाई करते हैं। तो 3 में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, या तो पहला वाला, या तो दूसरा वाला, या तो तीसरा वाला। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए मान लीजिए ज़्यादातर लोगों के पास क्या होगा, ये पहले वाला होगा, किसी के पास दूसरा वाला भी होगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, आपके पास सीटेड पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेड पेपर फर्स्ट का मतलब दोस्तों है कि यहाँ पर सीटेड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल का। ठीक है, जनरल के लिए कितना होता है, जनरल के लिए 90 नंबर होता है सीटेड में, और जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए 82 मार्क्स कम से कम होना चाहिए। नंबर 3, प्रोफिशिएंसी टू टीच हिंदी इंग्लिश मीडियम, हिंदी इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो वैकेंसीज हैं इसी नॉर्मल प्राइमरी टीचर के लिए हैं, और इसमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे लिखा है ए पर्सन विद डीएड क्वालिफिकेशन शैल अंडरगो आफ्टर अपॉइंटमेंट एन एनसीटी रिकॉग्निशन एंड 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि ऐसे छात्र जिन्होंने डीएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, वो नौकरी लगने के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे, स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, ब्रिज कोर्स नहीं है, स्पेशल प्रोग्राम है, वो करना होगा इनको। अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी आई हुई है प्राइमरी टीचर की, उसके बारे में। तो यहाँ पर मैक्सिमम में 30 इयर्स है, और क्वालिफिकेशन कई सारी हैं। तो पहली जो क्वालिफिकेशन मेन है वो यही है कि 12th जो होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और सेकंड में बहुत सारे ऑप्शन है, सेकंड में कई सारे ऑप्शन अथवा करके दिए गए हैं, तो कोई एक आपके पास होना चाहिए। पहला क्या है, 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन आपने किया हुआ है एनी ऑफ द डिसेबिलिटी कैटेगरी से, तो आप सेकंड नंबर क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर ये नहीं तो दूसरा नंबर है 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है, डीएससी जिसको बोलते हैं, तो भी आप पात्र हो जाएंगे। तीसरा है डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ये वाला डीसीबीआर विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स जो है किया है आपने, तो भी आप क्वालिफाई करते हैं। फोर्थ है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ये वाला डिप्लोमा आपके पास है, 6 महीने का कोई कोर्स आपका है ये वाला, तो आप क्वालिफाई करते हैं। 7वां में डिप्लोमा इन मल्टी, जो ये होता है MRW, और 6 महीने का कोर्स है आपका सर्टिफिकेट, तो भी आप पात्र हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे कोर्स हैं, जैसे जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ, प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, तो कई सारे हैं, इनमें से कोई भी आपके पास एक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 3rd नंबर पे बोला गया है सीटेड पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, और इसमें लिखा है रिलैक्सेशन अप टू 5% मार्क्स इन क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST, तो जो 5% मार्क्स है वही आपको मिलेगा, यानी 8 to 2 नंबर आपके होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए। और नंबर 4 है यहाँ पर ये है कि RCI में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और वैलिड CRR नंबर आपका होना चाहिए। 5वां प्रोफिशिएंसी टू टीच हिंदी या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। तो ये दोस्तों हो गई क्या क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, कैसे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सिलेक्शन होगा वो बेसिकली 3 फेज में होने वाला है। पहला आपका यहाँ पर
प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, इसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। मेंस एग्ज़ाम ये जिसको टीयर 2 बोलेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स को टीयर 1, मेंस को टीयर 2 और बाहर फाइनली इंटरव्यू। तो टीयर 1 में सिर्फ क्वालिफाई होना है। मेरिट कैसे बनेगी? तो मेरिट बनेगी, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ये टीयर 2 के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करते हुए मेरिट बनेगी। इसमें टीयर 2 का वेटेज रहेगा 85% और इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 15% और उसके हिसाब से फाइनल मेरिट बनेगी। इंटरव्यू यहाँ पर 100 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको पोस्ट मिल जाएगी पीआरटी। तो पीआरटी के लिए सेम यही प्रोसेस होगा, टायर 1 एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, इसके बाद 2 होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब जो टायर 1 एग्जामिनेशन होगा उसका पैटर्न आपके सामने मेंशन किया गया है, वो आप देखिए। तो ये जो आपको पहली टेबल दिख रही है ये टायर 1 का एग्जामिनेशन है आपका प्राइमरी टीचर के लिए, जिसके बेसिकली 6 पार्ट होंगे। पहला रीजनिंग होगा, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, तीसरा कंप्यूटर नॉलेज होगा, चौथा जनरल नॉलेज होगा, पांचवा लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश का होगा और छठवें में कोई एक मॉडर्न लैंग्वेज आपको लेनी होगी, जैसे हिंदी या बाकी और भी लैंग्वेज हैं कई सारी। तो इसमें ऊपर के जो 4 पार्ट हैं वो 20 नंबर के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे सॉरी, और मार्क्स होगा 60, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रीलिम्स में आपका 3 नंबर का होगा, तो 20 क्वेश्चन का 60 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट है ये 10 मार्क्स का है, तो इसका यहाँ पर देखिए 10 दिया गया है और 33 नंबर का ये होगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, 300 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा, OMR पे होगा आपका ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई कैसे डिसाइड होगा? तो यहाँ पर देखिए लिखा जितनी वैकेंसी होगी, वैकेंसी का आपको जो है 10 गुना छात्र टीयर 2 में जाएंगे। तो अगर आप 10 गुने में पहुँचते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है 1:10, यानी एक वैकेंसी के सापेक्ष में 10 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा टीयर 2 के लिए। जब आप टीयर 2 में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर दोबारा से आपका एग्जामिनेशन होगा, और दोबारा कैसे होगा एग्जामिनेशन तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, टायर 1 एग्जामिनेशन में आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। जो टायर 2 एग्जामिनेशन होगा उसका पैटर्न आपके सामने है। इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों मिला के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव वाला एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 60 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव जो होगा 10 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 40 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। इसलिए टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं 70 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका ये टायर 2 एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और जो ये टायर 2 में आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो समझ गए मेरिट कैसे बनेगी? मेरिट बनेगी इन 100 नंबर से, 100 नंबर का, यानी कि टायर 2 100 नंबर का है तो इसका 85% वेटेज लिया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा आपका 100 नंबर का, उसका इंटरव्यू का 15% लेते हुए मेरिट बनाई जाएगी, और मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो यहाँ पर आपका चयन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यह पूरी प्रोसेस रहेगी KVS की। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आवेदन करने के लिए governmentjobcenter.com आप वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर्म कैसे भरना वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। धन्यवाद।